प्रेम वह नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वह है जो महसूस किया जाए। प्रेम वह नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वह है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम रहता हो। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। ये बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला रास्ता खोजता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है भगवान ने। धन लगभग सभी अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तब समझ लेना कि उसके बाजू में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता भी नहीं है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया बड़ी है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पहले ना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं न तो तुम्हारी महंगी भीड़ से प्रसन्न होता हूं, न दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकार, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का। आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए। यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को गुमान है यही वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता प्रभु करे। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह संत से नहीं। सुख और दुख मन की स्थिति है। कोई गरीबी में भी सुखी है तो कोई महलों में भी दुखी है। पैसे होने पर खुशियां आती हैं, यह भ्रम है। पैसे से जरूरत पूरी होती है। अगर आपको सूरज की तरह सबसे अलग और चमकदार बनना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। कभी किसी को देखकर तो देखो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझते हैं। भरोसा मत तोड़ा करो। किसी का तोड़ते एक का हो और उसका विश्वास हर एक से उठ जाता है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो रह जाता है वह प्रेम निभा जाता है। वह इंसान कभी मात नहीं खा सकता जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं जनाब। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं
यहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक लिबास हमें भी दिया है ऊपर वाले ने, अपने हिसाब से इंतजार है। मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसके लिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब बदलेगी जरूर। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों की भूल है। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम हैं जो मुझे समझ पाते हैं। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाते हैं। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतना भी नहीं होना चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। बेवजह कोई नहीं रोता इश्क में यारों, खुद से बढ़कर जिन्हें चाहो वह रुलाता जरूर है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल ली थी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर पूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला लगने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मतलब इस शख्स की एक खासियत होती है, वो आपके सामने नेक और पीठ पीछे फेंक होते हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है और उन्हीं का नाम कान्हा है। कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह
तो क्या आप इस दौर में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी से एक स्वर में बोले, हम तैयार हैं। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वह अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वह पत्थर उनके पांव में चुभने लगी। उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वह सब वापस आर्शिवर के पास पहुंच गए। ऋषिवर ने उनसे सवाल किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया। कुछ ने का भला ऐसा उत्तर में किसी से बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे, तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृतांत सुनने के उपरांत आर्शिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वह लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए हैं, और वो पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद गुस्से से सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वो पत्थर समझ रहे थे वास्तव में बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर रिसीवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूं कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। आर्शिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे और शिष्यों को मेरा पुरस्कार है, जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।